बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिक जवार और मैं इस मौजूद हूँ पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। आज 19 दिसंबर 2023 ऑस्ट्रेलिया ने कुछ दिनों पहले माइग्रेशन रिफॉर्म्स में एक पूरा आर्टिकल उन्होंने 9900 पेजेस का दिया था। अच्छा, उसमें मैं एक टॉपिक मिस कर गया था, वीडियो बनाना चाह रहा था, बड़ा बिजी था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर माइग्रेशन रिफॉर्म्स के ऊपर वो क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर द पीपल हु विल बी इम्पेक्टेड बाय दिस थिंग। जो जिस अपडेट से ये जो अब आई उससे जो लोग जिनको जो है वो फ़र्क पड़ेगा, जिनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर देम। मायूस हो रहे हैं लोग और लोग इस कंट्री को छोड़ने का सोच रहे हैं। अब इसमें रीज़न्स हम जानना चाहेंगे कि किस रीज़न्स की वजह से गवर्नमेंट ने ये चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली अपनी एजुकेशन की वजह से बहुत मशहूर था, लेकिन रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए कि वो अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गए। एक एग्जांपल दूंगा, एक स्टूडेंट जो यहाँ से पहले आता था, एक कंट्री से पूरी कंट्री से आते थे 10 स्टूडेंट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब वो आ रहे हैं 20। जॉब अवेलेबल है 10 के लिए, बंदे आ गए हैं 20। अब वो जो ऊपर वाले 10 एक्स्ट्रा आए हैं वो इन एक्चुअल अपने लिए भी उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें जॉब नहीं मिलती है और वो डेस्परेट हो जाते हैं। डेस्परेट होने की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब अगर 10 के लिए जॉब है और 10 ही अवेलेबल है, वो अच्छा कमाएं, खुला खाओ नंगा नहाओ वाला हिसाब है कि अगर वो अच्छा कमा रहे हैं तो वो अपनी कंट्री को भी सपोर्ट कर सकते हैं, सोशल ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनमें से क्वालिटी स्टूडेंट्स बहुत कम है, प्रीमियम कैंडिडेट्स जैसे आप कहें, इंग्लिश नहीं बोलनी आती, बेसिक चीज़ है, स्टूडेंट वहाँ से 40-40, 50-50 लाख, इवन 1 करोड़ लगा कर आते हैं, उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती हैं, जिसकी वजह से वो डेस्परेट होते हैं और तरह तरह की जॉब्स करते हैं और डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के थ्रू एक्सप्लॉयट होते हैं। $10 पे, $12 कैश पे काम कर रहे हैं, $14 कैश पे काम कर रहे हैं, जस्ट इसलिए कि काम नहीं मिल रहा, तो जो काम है उसको करें। ठीक है। अब जैसे अमेरिका में आप देख लें कि स्टूडेंट वीज़ाज अमेरिका में बहुत कम लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो हाईली स्किल्ड, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने रूल्स हैं। अब सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिया था कि हम इसकी इंटेग्रिटी को बेहतर करेंगे। कुछ स्टेप्स उन्होंने ले लिए, कुछ उन्होंने कमिटमेंट्स की। अब उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हैं उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम आइल्स का स्कोर बढ़ा रहे हैं। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट भी होते हो, आपको जॉब के लिए भी इंग्लिश चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं कि आधे लोग इससे फिल्टर आउट हो जाएंगे। सब क्लास 500 के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए उन्होंने कहा कि पहले 5.5 था, हमने इसको कर दिया 6.06 हमें ओवरऑल चाहिए होगा। एलिकोस कोर्स होता था कि जिनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, जिनसे इंग्लिश का कोर्स आइट नहीं क्लियर होता था, आइट्स में कम मार्क्स आते थे, तो हम एलिकोस कोर्स में करवा के एडमिशन देते थे यूनिवर्सिटी जो नॉर्मली कराती थी एलिकोस। उसकी रिक्वायरमेंट थी 4.5, उसको उन्होंने इंक्रीज करके 5 पे कर दिया। फाउंडेशन ईयर, कुछ लोग फाउंडेशन ईयर करते थे, अगर उनकी डिग्रीज मीट नहीं करती थी तो उसमें पहले जो है वो उसमें जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ा कर उन्होंने 5.5 कर दिया। टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं किसी तरह, उसके बाद उनको यहाँ पे जो है वो सर्वाइव करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे कंपनीज़ को भी प्रॉब्लम होता है उन लोगों को हायर करने में। उन्होंने कहा कि हम उसको बेहतर बनाने के लिए इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा के 6 से 6.5 कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक मेजर अपडेट आई वो ये आई कि उन्होंने GTE को रिप्लेस करके अब जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट डाल रहे हैं। ठीक है। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट से क्या होगा कि इन्होंने ऐसा टेस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिससे स्टूडेंट की इंटेंशंस का पता चलेगा, स्टूडेंट की कैपेबिलिटी का पता चलेगा, उसके गोल्स का पता चलेगा, ताकि उससे बेहतर जो है वो ये डिसीजन ले सकेंगे इस स्टूडेंट को हमने वीज़ा जो है वो ग्रांट करना है कि नहीं करना। सेकेंडली, क्या बिग न्यूज़, उन्होंने कहा कि हम $19 बिलियन इंटेग्रिटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, वो स्टूडेंट और प्रोवाइडर्स दोनों के लिए, यानी स्टूडेंट जो आ रहे हैं उन पे भी ये इफेक्ट होगा, और जो यहाँ पे प्रोवाइडर्स कॉलेजेस एडमिशन देते थे स्टूडेंट को, या कॉलेजेस ऐसे होस्ट कॉलेजेस से कहते थे कोई नहीं मसला, आना आओ, नहीं आना ना आओ, कॉलेज आपका कोर्स चलता रहेगा, अब उनको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही है। सेकेंडली, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी कि जी आप कोर्स टू कोर्स चेंज नहीं कर रहे। देखो, आप अगर ये पढ़ो तो उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि हम ये वीज़ा हॉपिंग को हम स्टॉप करना चाहते हैं, बट ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कैरियर प्रोग्रेशन चाहते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि हम एडिशनल स्क्रूटनी करेंगे उन लोगों पे जो एक वीज़ा से दूसरा वीज़ा, यानी कि एक वीज़ा उनका एक्सपायर हुआ, वो दूसरे वीज़ा पर जाना चाहते हैं, तो एडिशनल स्क्रूटनी होगी। अच्छा, अब उन्होंने एक फिगर्स दिए, 2022 से 2023 में 1,50,000 स्टूडेंट जो है वो गया स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, एक खत्म करके दूसरा। वेट सेक्टर की बात करो तो 69,000 स्टूडेंट गया दूसरे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। अब 2018 और 2019 के फिगर्स उन्होंने कोविड से पहले के निकाले तो उसमें देखा कि 42,000 स्टूडेंट थे। तो जब उन्होंने देखा तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर जा रहे थे। अब
ऑफ कोर्स जब एक चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अब उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज़ को रोकेंगे किस तरह। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कौन सेंसिबली कोर्स प्रोग्रेशन कर रहा है। एक बच्चा आया बैचलर्स किया, उसने उसका दिल करता है कि मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, मेक सेंस। अब बहुत सारे लोग बैचलर्स से डाउनग्रेड करके या मास्टर से डाउनग्रेड करके डिप्लोमाज में जा रहे थे वेट सेक्टर्स में, जो कि एक बहुत बड़ा लूप होल था, उसको ये बंद करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, कोर्स प्रोग्रेशन आपको अलाउ होगी। आप अगर नेक्स्ट कोर्स करना चाहते हैं, ये रिपोर्ट के मुताबिक है, मेरे वर्ड्स नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट देना पड़ेगा और उसको देके डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आप क्यों करना चाह रहे हो। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट आप अपनी स्टेटमेंट से करोगे, वो अभी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बताया जाएगा कि वो कैसे होगा। टीआर से स्टूडेंट वीज़ा पे लोग जाते थे सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में, जिस वेट सेक्टर में। ठीक है, डिप्लोमा किए, टीआर ली, उसके बाद दोबारा स्टूडेंट वीज़ा। अब इसमें यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम ये क्यों आता था, बहुत सारे लोग एक लूप होल में लग गए थे, वेट करते थे। एक बंदा जिसने 4 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, उसके बाद उसने टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा लिया। टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा का मकसद सिर्फ ये था कि आपने जो पढ़ा उन स्किल्स को इंप्लीमेंट करें, यहाँ पर उसकी जॉब लें और अपनी पीआर का वेट करें। स्किल एम्प्लॉयमेंट में एक भाई साहब 100 पॉइंट्स लेके बैठे हुए हैं, एक के 75 पॉइंट है, वो 75 वाला अगर जॉब भी कर रहा है तो वो बेचारा रह जाता है, क्योंकि उसके पास इंप्लॉयमेंट के ऑप्शंस बहुत कम है यहाँ पे फर्दर स्टे करने के। गवर्नमेंट ने कहा जो टेम्परेरी ग्रेजुएट्स अपनी पोजीशन में काम कर रहे होंगे उनके पास पाथवेज ज़्यादा होंगे और क्विकर पाथवेज होंगे। इसकी अनाउंसमेंट फर्दर अर्ली 2024 में की जाएंगी। तो दोस्तों ये प्रीटी मच इसके अंदर न्यूज़ है। आप टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ाज़ का हम देखेंगे कि टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ाज़ में उन्होंने क्या चेंजेस की हैं। बहुत सारे दोस्त कंप्लेन कर रहे हैं कि यार टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा के उन्होंने टाइम कम कर दिया, हमारे लिए मसला हो गया। भाई टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ाज़ मेरे भाइयों दोस्तों, टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा पहले भी ही इतना टाइम पीरियड का होता था। कोविड में जितनी कंसेशंस मिली उन्होंने लोगों को ख़राब कर दिया। टेम्परेरी के जो है वो उनके वर्किंग राइट ज़्यादा हो गए स्टूडेंट्स के, वो जैसे ही खत्म हुए सारे स्टूडेंट परेशान। अब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर काम करते रहे, पहली दफ़ा स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आए। अब इसी तरह टीआर के ऊपर उन्होंने एक्सटेंशन खत्म की, लोग परेशान हो गए। अच्छा, अब एक्सटेंशन उन्होंने क्या खत्म की, उन्होंने जो एक्सटेंशन अलहदा से दी हुई थी सिर्फ वो उन्होंने ख़त्म की कोविड के टाइम पीरियड में, जो उन्होंने आपको जो रिलैक्सेशन दी थी। एक्स्ट्रा टाइम गवर्नमेंट कहती कि किसी तरह भी आपको हेल्प नहीं करता अगर आप अपने कैरियर को प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। चेंजेस क्या आई हैं, अच्छा बैचलर्स में अब आपको 2 साल की मिलेगी, मास्टर्स में भी अगर आप मास्टर्स बाय कोर्स वर्क कर रहे हैं आपको 2 साल की टीआर मिला करेगी, रिसर्च कर रहे हैं तो 3 साल की टीआर मिलेगी, पीएचडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 3 साल मिलेगी। अच्छा, अब इसमें मज़े की चीज़ ये ऐड की उन्होंने कि अगर आप स्टिल मोर लेना चाहते हैं तो आप ठीक है रीजनल मूव हो, जो ऐसे एरियाज में जाओ जहां पर आप रीजनल में रह के पढ़ भी रहे हो और वहां पे कमा भी रहे हो, हम आपको 1 से 2 साल की एक्स्ट्रा एक्सटेंशन देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ठीक है, अगर आप सिटीज़ में रह के पढ़ रहे हो और रीजनल में जो लोग आके कम कमा रहे हैं, यहाँ पे कम जो है वो फैसिलिटीज़ के अंदर रह रहे हैं, उनका हक बनता है, उनको गवर्नमेंट कह रही है हम देंगे, हम रोक नहीं सकते उनसे। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बुरी बात जो मुझे लगी उसमें ये लगी कि उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन कर दी। उन्होंने कहा कि हम 35 की एज तक उन्होंने ब्रैकेट लगाई कि हम इन बंदों को टीआर देंगे। यार ये बात गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। जिस बंदे की एज ज़्यादा होगी, लेट्स से कोई पीएचडी का स्टूडेंट, उसकी एज ज़्यादा होगी तो क्या मतलब वो टीआर ही अप्लाई नहीं कर सकता, उसको दोबारा वीज़ा भी नहीं डालने दे रहे आप। तो ये थोड़ा सा इसमें बुरा पॉइंट ये था और ये एक नेगेटिव चीज़ थी कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। अब टीआर के लिए लोग 4-4, 5-5 महीने वेट करते थे। अब स्टूडेंट वीज़ा से जो है वो टीआर पे जाते थे, ब्रिजिंग वीज़ा पे बैठे हुए हैं, ना घर जा सकते हैं, उसके अंदर अलहदा ब्रिजिंग वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम आता था। गवर्नमेंट ने ये कहा कि यार वो लोग भी जो ग्रेजुएट हुए, जॉब्स मिल गई, जॉब मिल के एम्प्लॉयर आगे से सेटिस्फाइड नहीं, एम्प्लॉयर कहता भाई तुम्हारे पास तो वीज़ा नहीं है, वो बैठे हुए हैं 5 महीने, अपना टाइम ज़ाया हो रहा है और एक एजुकेशन और कैरियर में एक गैप आ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उनको 21 दिनों के अंदर वीज़ा देंगे। ठीक है, स्किल्ड जॉब जो बंदे कर रहे होंगे उन लोगों को 482 के अलावा और कैटेगरीज भी देंगे हम, और वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, उसकी 482 में ऐसा वो कहते हैं कि हम वीज़ास निकालेंगे, 482 में भी हो सकता है कि ग्रेजुएट्स के लिए लिमिट हम कम कर दें, जैसे 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी वो कम कर दें। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम फास्टर पाथवेज देंगे, क्विकर पाथवेज देंगे उन लोगों को जो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कर रहे होंगे। वी डोंट वांट देम टू गो बैक, वी वांट देम टू स्टे हियर। हम उनकी इंटर्नशिप्स करवाएंगे, हम उनके जो है वो हम उनकी इंटीग्रेटेड लर्निंग्स करवाएंगे, उसके बाद हम उनको एंट्री लेवल प्रोग्राम देंगे, जॉब रेडीज देंगे, उनके लिए हेल्प आउट करेंगे उन्हें कि वो यहाँ पे स्टे करें। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट यहाँ पर आपको हेल्प आउट कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है एक बच्चा जिसने आईटी पढ़ा, एक बच्चा जिसने कुकरी की, जिसने कोई भी ऐसा कोर्स किया और वो स्ट्रगल करता था पहले एम्प्लॉयमेंट से, तो हम उसको हेल्प आउट कर रहे हैं कि वो यहाँ स्टे करे, उसके लिए इंटर्नशिप्स, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें अरेंज करेंगे ताकि वो इक्विप्ड करे अपने आप को नॉलेज से, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से और ऐसी एजुकेशन से जो कि उसको हेल्प करेगी
इंक्लूड करने में, अटेन करने में पोजीशन यहाँ पे प्रोफेशनल। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए कि गवर्नमेंट खुद जंप इन होगी, गवर्नमेंट ने खुद छलांग लगाई, गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको हेल्प करेंगे। तो ऑल दैट यू नीड इज़ अ गुड कोर्स। आप जिस बैकग्राउंड से भी आ रहे हो, मेक श्योर कि आप अच्छा कोर्स चूज करो जिसमें पीआर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पीआर एलिजिबल हो। सेकेंडली उसमें जॉब के पर्सपेक्टिव्स। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ ये आ जाएगी कि आप आंखें बंद करके एजेंट के कहे किसी भी कोर्स पे नहीं जा रहे, अब आप थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कर रहे हो। आईटी का बैकग्राउंड का बंदा आया तो वो आईटी में जाए जहाँ पे वो ये भी सर्च करे सबसे पहले कि फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। देन उसके अंदर आप जॉब्स देखो कैसी हैं, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी जॉब लेने में। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट करेंगे, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट से आप आगे जा सकेंगे, गवर्नमेंट आपको फर्दर पाथवेज। अब मेरे यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन आया और मैं ये क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ दूंगा कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को कह रही है कि आप एडमिशन अप्लाई नहीं कर सकते, हम आपको आगे एक वीज़ा से दूसरा वीज़ा में नहीं जाने देंगे। अगर स्टूडेंट एक वीज़ा से दूसरे वीज़ा में जाने के लिए ट्राई करता था तो पहला प्रोसेस होता था कि सबसे पहले वो सीओई लेगा, सीओई लेके वो वीज़ा अप्लाई करेगा। अगर उसका ऑनशोर वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी जाता है तो वो क्या करता था, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में एएटी एमआरटी डिफरेंट केसेस के ऊपर चला जाता था और उसको टाइम मिल जाता था। अब यहाँ पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम जो डॉजी एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं या फिर जो होस्ट ऐसे हैं उनको हम फाइन करेंगे, उनको हम बंद करेंगे। और मेरा ओपिनियन ये है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है इसके अंदर कि हो सकता है अब आपको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ही ना दें। अगर आपका एक वीज़ा ख़त्म हो गया तो उनके ऊपर भी रूल स्टार्ट कर दिए जाएँ और वो ही आपको एडमिशन ना दें। अगर आपके पास सीओई नहीं होगी तो आप यहाँ पे आगे वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकेंगे, अगर वीज़ा नहीं होगा तो आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकेंगे। तो मेरा अपना पर्सनल, मुझे रिपोर्ट पढ़ के ये समझ आई कि हो सकता है ये इंप्लीमेंट करें, मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अपने दोस्तों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए जो है वो हेल्पफुल रही होगी। अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। और कोर्सेज से, एनरोलमेंट से रिलेटेड, और अगर आपको डिफरेंट जो है वो कोर्सेज चेंज करने में, यहाँ पर आपको एनरोल करने में किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे।